हमारे यहाँ विधायक दल की बैठक होगी। हमारा शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी, तमाम शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जो तय करेगा वो सब लीडर्स को मंजूर होगा, इसलिए ये कोई इशू ही नहीं है। और दूसरा जो है, उससे बड़ा इशू ये है कि दिल्ली के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की गारंटी में विश्वास किया है, उनकी नेतृत्व में विश्वास किया है, उनके सुशासन में विश्वास किया है। उस सुशासन की इम्प्लीमेंटेशन दिल्ली में भी हो जाए, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी है। जो मैनिफेस्टो, जो उम्मीद हमने दिल्ली के लोगों की जताई है, उस उम्मीद पे हम खरा उतरें, वो हमारे लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज है, बाकी की कुछ चैलेंज नहीं है। सर, अन्ना हजारे ने अरविंद मिलती है जिसे केजरीवाल ने नहीं समझा, अगर समझा होता तो शीश महल बनाने का विचार नहीं करता। देखिए, निश्चित तौर पे जो अच्छा सेवा करने के पर्पज़ पे राजनीति होता है, उसको जब लोगों को सुख पहुंचता है तो उसको अंदरूनी रूप से खुशी मिलती है। लेकिन इस सरकार का तो, जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, लोगों के दिक्कत से कोई लेना देना नहीं था। हमेशा हर चुनाव में जब भी कोई सरकार आती है, अच्छी सरकार होती है तो शहर तेज गति से प्रोग्रेस करता है, कम अच्छी सरकार होती है तो कम गति से प्रोग्रेस करता है। ये पहली ऐसी सरकार थी जब उल्टा चल रहा था शहर। आज दिल्ली के किसी कॉलोनी में चले जाओ, लोग बुनियादी समस्याओं के लिए तरस रहे हैं। लोग अपनी सड़क के लिए, सीवर के लिए, पानी के लिए तरस रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए तरस रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि हमको इन सब चीज़ों को दोबारा रास्ते पे लेके आना है। और प्रधानमंत्री जी ने जब दिल्ली की जीत के बाद उद्घोष किया, तो उद्घोष जो है यमुना मैया की जय कह के किया। यमुना मैया को ठीक करना है। तो ये तमाम चैलेंजेस जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को फेस करने हैं। पंजाब के विधायकों से मिलेंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और वह विधायक जिन्होंने दिल्ली चुनावों में प्रचार किया था, वो भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। देखिए, केजरीवाल जी की समस्या क्या है कि वो अब आम आदमी नहीं रह गए हैं। उनको शीश महल में रहने की आदत पड़ गई है, उनको सिक्योरिटी लेके घूमने की आदत पड़ गई है। उनको जो है, जब तक जो है फंडिंग इधर उधर से ना आ जाए, उसकी आदत पड़ गई है। तो वो बिना सरकार के रह नहीं सकते। अब दिल्ली में तो सरकार रही नहीं है और उनको आदत पड़ी है सरकार खेलने की। तो पंजाब में सरकार है, दिल्ली की पहली फुर्सत आते ही अब पंजाब की सरकार में इंटरफेरेंस शुरू कर दी है। इतना है, वो बिना सरकार के रह नहीं सकते, इससे फालतू कुछ नहीं है उसमें।